हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। यहां आपको बॉक्स दिख रहा है। अब ये बॉक्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहां पर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है और आंसर लाना है। कैसे करना है देखते हैं। देखिए, जब आप इस बॉक्स को देखेंगे तो यहां पर चार बॉक्स है जहां पर आपको फ्रैक्शनल नंबर दिख रहे हैं और बाकी बॉक्स यहां पर खाली है। तो इन बॉक्स में आपके आंसर्स आएंगे। अब आंसर कैसे आएगा, देखो ऊपर में और इधर साइड में आपको कुछ एरो दिख रहा होगा। यहां एक एरो बना हुआ है और इसमें बीच में एक सर्कल बना हुआ है जिसमें एडिशन का साइन है, यानी कि प्लस का साइन है। इधर ऊपर से नीचे की तरफ एक एरो दिख रहा होगा आपको। अब यहां पर भी एक सर्कल बना हुआ और यहां पर माइनस का साइन है। इसका मतलब यह है कि जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको एडिशन करना है, यानी कि अगर इस बॉक्स को और इस बॉक्स को जब आप ऐड करेंगे तो यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे ही इस बॉक्स को और इस बॉक्स को जब आप ऐड करेंगे, बॉक्स को ऐड करने का मतलब इनमें जो फ्रैक्शनल नंबर है उनको जब आप ऐड करेंगे तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा। इसी तरह से माइनस का साइन का जो एरो है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब अगर इस नंबर से इस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर उसका आंसर आएगा, और इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर उसका आंसर आएगा। अब ये एक बॉक्स ऐसा बॉक्स है जो मैजिकल बॉक्स है। इसको मैजिकल बॉक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब यहां पर आपके जो दो आंसर आएंगे इनको सब्ट्रैक्ट करने पर यहां जो आंसर आएगा वही आंसर आपको तब मिलेगा जब इन दो नंबर्स को आप ऐड कर लोगे, यानी कि इनका एडिशन करने पर यहां जो नंबर आएगा वही नंबर इनका सब्ट्रैक्शन करने पर आएगा। सेम चीज सेकेंड बॉक्स में भी है। अब एक एक करके अपन इसको सॉल्व करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है, आप कर चुके हो। यहां पर देखो, पहले बॉक्स में दिया है 2/3, दूसरे बॉक्स में दिया है 4/3। हम पहले इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो इस डायरेक्शन में हमको एडिशन करना है, तो 2/3 को 4/3 से हम ऐड करेंगे। बहुत सिंपल है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करना बहुत आसान है। डिनोमिनेटर एक बार लिख लेंगे, न्यूमरेटर का एडिशन होगा 2 + 4। 2 + 4 होता है 6 डिवाइडेड बाई 3। अब आप देखो 6/3 जो है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। ये हो जाए 3 × 1 = 3 और ऊपर में 3 × 2 = 6। 2/1 को मैं सिंपल 2 लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि जब किसी का डिनोमिनेटर 1 हो जाता है तो आप सिंपल वो नंबर लिख सकते हैं जो न्यूमरेटर में होता है। तो इन दोनों का एडिशन करने पर आंसर आता है 2। अब नीचे वाले नंबर को ऐड करते हैं। यहां दिया है 1/3 + 2/3। दोनों का डिनोमिनेटर फिर से सेम है, डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेते हैं और न्यूमरेटर का एडिशन होगा 1 + 2। 1 + 2 हो गया 3 डिवाइडेड बाई 3। 3/3 दोनों 3 के टेबल से डिविजिबल है, 1/1 आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 1 और 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में, अगेन 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में। और अभी मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो आपको डिनोमिनेटर को स्किप कर देना है, सिर्फ न्यूमरेटर लिखना है जो कि इसका 1 है। तो इनका आंसर 1 आएगा इन दोनों का एडिशन करने पर। अब ये बॉक्स तो फिल हो गया, अब नीचे वाले बॉक्स को फिल करना है। इसके लिए हम ये वाले साइन का इस्तेमाल करेंगे, हम ऊपर से नीचे आएंगे। तो 2/3 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां का आंसर मिल जाएगा 2/3 - 1/3। अब फिर से दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, एक ही बार लिख लेते हैं, और यहां आ गया 2 - 1। 2 - 1 होता है 1/3, तो यहां पर आंसर आएगा आपका 1/3। वैसे ही 4/3 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अब हम नीचे आ रहे हैं और ये वाला एरो बोलता है कि जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4/3 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को। तो डिनोमिनेटर आप एक ही बार लिख लो, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 - 2 होता है 2/3। यहां का आंसर आएगा 2/3। अब मैंने बताया था कि एक मैजिकल बॉक्स है। यहां पर कैसे नंबर आपको मिलेगा, इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे, क्योंकि इस साइड आने पर हम एडिशन करते हैं, इन दोनों का नंबर का एडिशन कर लोगे तो यहां पर जो आंसर मिलेगा वही आंसर तब भी आएगा जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहां पर 1 आना चाहिए। अब ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं, जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो उनका एडिशन होगा। 1/3 और 2/3 को आप ऐड करके देखो 1 आता है कि नहीं। यहां देख लेते हैं 1/3 + 2/3। तो देखिए यहां पर हम पहले भी कर चुके हैं, 1/3 और 2/3 को ऐड किए तो 1 आंसर आ चुका है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। देखो 1/3 + 2/3, ठीक है, यहां पर था, उसका आंसर 1 ही आता है।
तो 1/3 और 2/3 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट ए हो गया, बहुत ही सिंपल था क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम था। पार्ट बी में आपको हो सकता है कि डिनोमिनेटर अलग अलग मिले, यहां पर डिनोमिनेटर सेम ही है तो हम यहां पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गया है, ये क्वेश्चन तो मैंने 2 बार लिख लिया है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सुधार लेता हूं पहले, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए जो बॉक्स यहां था वही बॉक्स मैंने यहां पर बना दिया है। तो मैं इसको रब कर लेता हूं, बी पार्ट को मैं ठीक कर लेता हूं क्वेश्चन को, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए पार्ट बी में जो बॉक्स है, मैंने क्वेश्चन को ठीक कर लिया है। यहां पर आप देखेंगे तो सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, मेथड सेम रहेगा। इसको इसको एडिशन करके यहां आंसर आएगा और इसको इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा इधर। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। पहले यहां का आंसर लाएंगे, इन दोनों का एडिशन करना होगा। 1/2 प्लस 1/3, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 2 नंबर का एडिशन करना है जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए उनका एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो पहले 2 से करेंगे, ये 1 टाइम्स में 3 एज इट इज, फिर यहां 3 से होगा 1 एज इट इज, और ये 3 1 3, तो इनका एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 6 बनाना है, इसका भी 6 बनाना है प्लस इसका डिनोमिनेटर भी 6 बनाना है। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, तो इसको 3 से इंटू कर दो। न्यूमरेटर में भी 3 से इंटू करना होगा, तो 2 3 जा 6 हो गया, 1 3 जा 3। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर में भी 2 से करना होगा। 3 2 जा 6 और ऊपर में आ गया 2। अब डिनोमिनेटर से में एडिशन हो सकता है, 6 एक बार लिख लो डिनोमिनेटर, और यहां आएगा 3 प्लस 2 जो कि इनका न्यूमरेटर है। 3 प्लस 2 हो गया 5 डिवाइडेड बाई 6, तो इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो 5/6 आंसर आएगा। सिमिलरली 1/3 और 1/4 को भी हम ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग है, उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1/3 प्लस 1/4, तो 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहां 4 है, 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, अगेन 2 से होगा, 3 एज इट इज, 2 1 जा 2, फिर 3 से डिविजिबल होगा 1 टाइम्स में, और ये 1 एज इट इज। एलसीएम इनका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो इसके नीचे भी 12 लाना है, प्लस इसके नीचे भी 12 लाना है। 3 को अगर 12 बनाना हो तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12 बन जाएगा। इसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा 12 हो गया, और 1 4 जा 4। वैसे ही अगर 4 को 12 बनाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 3 जा 12, ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3। डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो एक बार लिख लो, फिर एडिशन करना है तो 4 प्लस 3 ये आ जाएगा 7/12। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो होगा 7/12। अब नीचे कैसे लाएंगे आंसर, इन सबको सब्ट्रैक्शन करके। इन 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर यहां आंसर आएगा, इन 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर यहां आंसर आएगा। और ये वाला जो बॉक्स है इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो इन दोनों नंबर को ऐड कर लो या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो। ठीक है, तो पहले इनका सब्ट्रैक्ट करके यहां आंसर लाते हैं, क्या आएगा। 1/2 से 1/2 को 1/3 से सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी 1/2 और 1/3 का सब्ट्रैक्शन करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम हम पहले निकाल चुके हैं, 6 आता है, तो 1/2 माइनस 1/3, 2 और 3 का एलसीएम यहां निकाल चुके हैं, एलसीएम 6 आता है, तो यहां पर इसका भी 6 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर भी 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6 हो गया, और 1 3 जा 3। अब 3 को अगर 6 बनाना है तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, इसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 जा 6 और 1 2 जा हो गया 2, बीच में इन दोनों के माइनस का साइन आएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो डिनोमिनेटर को हम एक बार लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और डिनोमिनेटर 6, यानी कि यहां पर आंसर आएगा 1/6। सिमिलरली 1/3 और 1/4 का सब्ट्रैक्शन करना है, तो 3 और 4 का भी एलसीएम हम निकाल चुके हैं, वो आता है 12, तो 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का डिनोमिनेटर 12 बनाना होगा क्योंकि इसका एलसीएम 12 आता है, हम पहले कर चुके हैं। तो 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ गया 4 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, तो 4 3 जा 12 और 1 3 जा 3। जब इसको माइनस करेंगे तो देखो 12 तो एक बार आ गया, 4
-3 तो 1/12 आएगा। यहां आ गया 1/12। अब दोनों जगह कंडीशन सेम है, यहां पर भी डिनोमिनेटर 6 और 12 है, यहां भी 6 और 12 है। अगर आप ऐसे आओगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा, और अगर आप ऐसे जाना चाहो तो एडिशन करने पर, यानी कि 1/6 और 1/12 का एडिशन करने पर यह आंसर आएगा। और आंसर यहां दोनों तरीके से एक ही आएगा, चाहे इसका एडिशन करके लाओ चाहे इनका सब्ट्रैक्शन करके लाओ। ठीक है, तो स्पेस यहां कम है, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं और ये लास्ट वाले बॉक्स को अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं इन दोनों का एडिशन कर रहा हूं, आप चाहो तो इनका सब्ट्रैक्शन करके भी ला सकते हो, क्योंकि एलसीएम तो दोनों का लेना पड़ेगा और एलसीएम सेम आएगा। ठीक है, तो यहां 1/6 है प्लस 1/12 है। 6 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। दोनों ही 2 से डिविजिबल है, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आएगा और 12 6 टाइम्स में आएगा। अब 6 जो है 2 से डिविजिबल है, कर लेते हैं 2 3 एज इट इज, और यहां पर भी 2 3 जा 6। अब दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। एलसीएम आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। 12 आपका एलसीएम आ गया। दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, यहां भी 12 आना है और यहां भी 12, ताकि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 जा 12 हो गया और 1 2 जा न्यूमरेटर में 2 आ गया। 12 तो पहले से बना हुआ है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, फिर भी चाहो तो 1 से कर लो। 12 1 जा 12 और 1 1 जा 1। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम एडिशन कर सकते हैं। 12 एक बार लिख लो, यहां आ गया 2 + 1, 2 + 1 होता है 3 डिवाइडेड बाई 12। अब आप देखो दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आएगा, 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आएगा, तो 1/4 इसका आंसर होगा। अब मैं ये आपको वर्क दे रहा हूं, मैंने यहां पर सब्ट्रैक्शन करके 1/4 लाया है, आप एडिशन करके चेक करो, सॉरी एडिशन करके 1/4 लाया है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एडिशन करना होता है, ऊपर से नीचे आने पर सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो आप 5/6 में से 7/12 को सब्ट्रैक्ट करके देखिए कि 1/4 आता है या नहीं। अगर आपका आंसर यही आ रहा है सब्ट्रैक्शन करने पर, तो कमेंट बॉक्स को मैं खुला छोड़ दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा कि यही आंसर आ रहा है, और अगर ये नहीं आता है तो आपको नो लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.6 का 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।